बड़ी थिंकिंग रखो, बड़ा सोचो। अगर आप रसगुल्ले 3 से 10 खा सकते हैं तो पैसे भी आप 50,000 से 5 लाख रुपये मंथली कमा सकते हैं। 5 करोड़ भी कमाया जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप ब्रांड हो अपने आप में, आप डायमंड हो। एक चीज़, आप इस संस्था की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ क्या मानते हैं, जिसको आप ये मानते हैं ये सबसे यूनिक चीज़ है इस संस्था की? इस संस्था की सबसे यूनिक चीज़ तो मैं एक तो सर की जो फ्रेंडशिप है ना, स्टाफ की एक दूसरे से जो फ्रेंडशिप है, कनेक्टिविटी है ना, सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। सबसे ज़्यादा तो डायरेक्टर सर की। हेलो नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच, और ये हमारा इसी संस्था का दूसरा चैप्टर है। नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6 के स्टूडेंट हैं, तो इनकी लाइफ से भी हम कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। एज अगर आप स्टूडेंट के दृष्टिकोण से उस चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे या सीखने का प्रयास करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ सीख करके जा सकते हैं। बट अगर आप ये चीज़ मानेंगे भाई मैं इनसे सीनियर हूँ या मैं इनसे सीख नहीं सकता, तो आप यहीं पर वीडियो से बाहर निकल सकते हैं। मैंने आपको बहुत बार एक चीज़ समझाई है कि कभी भी आदमी की जात पात लोकेशन रंग या एज मैटर नहीं करती, भाई वो आपको सिखा सकता है या नहीं सिखा सकता। अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड है, अगर आप कहीं पे कुछ जा रहे हैं, कहीं पे बैठे हैं, अगर आप कुछ देख रहे हैं, अगर आप उसको लेसन लेने के हिसाब से अगर आप उस चीज़ को देखने का प्रयास करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख करके जा सकते हैं। बट ये आपके स्टैंड पॉइंट पर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को देखते कैसे हैं। सबसे पहले आपका नाम बताना है, आपको कंटिन्यू आपका परसेंटेज जो आपने गेन किया है वो बताना है। तो सबसे पहले आप बताइए। मेरा नाम इंजल ताखर है, मैंने इस साल हमसे 92.80 मार्क्स प्राप्त किए। यस, आप बताइए। मेरा नाम शिखा सैनी है, मैंने 91% प्राप्त किया। यस, आप? मेरा नाम पारुल सिंह है, मैंने 90.60% यस। तो हम इस सेशन से कुछ चीज़ें ऐसी सीखते हैं या बच्चों को सिखाते हैं एज ए स्टडी पर्पज़, जो आपने एक्सपीरियंस करी हो, और एज ए जो भी बच्चा हमें देखेगा वो कुछ ना कुछ इस सेशन से सीख करके जाएगा। वो हमारा मेन मोटिव होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम आपके माइंड सेट की बात करेंगे, मतलब आपने जो भी 90 या 85 प्लस आपने क्रॉस किया है, उसके पीछे वजह क्या थी, उसके पीछे आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, आपने कितने घंटे स्टडी करी, या आपका कोई कैप्चर कैपेसिटी, जैसे हम किस चीज़ को चैप्टर को समझते हैं तो वो वन टाइम में किसी का क्लियर हो जाता है, और कोई अगर 10 बार भी उस चीज़ को रिविजन करेगा तब भी उसका क्लियर नहीं होगा। तो उसी से रिलेटेड कुछ आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए भी आप अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट किस चीज़ को मानते हैं? सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैंने कोचिंग में ना जो सर ने पढ़ाया ना उस पर कंसंट्रेट किया है। Yes. क्लास के अंदर माइंड को एक्टिव रखने की कोशिश की है। हमेशा कोई चीज़ जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको उसी टाइम पे क्लियर करने की कोशिश की है। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कोचिंग को दे सके, अपनी पढ़ाई को दे सके, इस चीज़ पर ध्यान दिया है। यस, आप बताइए। मैंने भी सेम कोचिंग को ही ज़्यादा टाइम दिया है, जो टीचर ने पढ़ा है उसको बस उधर ही माइंड रखा। नहीं, जिससे टीचर पढ़ा रहे हैं, सब बच्चे क्लास में बैठे हैं, ये बात हम मान रहे हैं। बच्चा भी कोचिंग में आ रहा है, आपका सेम क्लासेस का। बट आप अपनी स्ट्रेंथ किस चीज़ को मानते हैं? जैसे एज ए मैं मेरा पर्सनल सॉल्व करता हूँ, मैं जैसे किसी भी का नाम याद करता हूँ। सबसे बड़ी मेरी वीकनेस था ये है, अगर आपने तीनों नाम बताया तो मैं तीनों नाम मुझे नहीं याद। सबसे बड़ी मेरी वीकनेस था ये होती है भाई, मैं तुरंत किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाता। तो आप उस चीज़ को हैंडल कैसे करते हैं? जैसे एज आपको टीचर कोई चीज़ समझा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर किसी टॉपिक को या चैप्टर को, तो आप फर्स्ट टाइम भी उस चीज़ को कैप्चर कर लेते हैं, अदरवाइज और किसी माइंड सेट की वजह से उस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं? नहीं, कई बार टाइम लगता है किसी चीज़ को समझने में। मतलब आपकी प्रॉब्लम होती है किसी टॉपिक को समझने में। हाँ। जैसे कोई बच्चा होता है उसका 50% है, उसको आप 10 बार बोल देंगे तब भी समझ में नहीं आएगा, और किसी को अगर एक बार बोल दे तो वो एक बार में क्लियर कर लेगा। होता है ना ऐसा? हाँ। होता है। तो वो हो सकता है आपका माइंड सेट उस अकॉर्डिंग आपका अलग है। जैसे एज ए 50% वाला बच्चा उस चीज़ को कैसे देखेगा भाई, सिर्फ उसको एज ए थ्योरिकल देखेगा भाई, याद करने की कोशिश करेगा, और आप क्या करेंगे एज ए उसे समझने का प्रयास करेंगे भाई चीज़ कैसे हो रही है। जैसे रसगुल्ले खा सकते हैं हम, तो रसगुल्ले खाने के लिए सोचना नहीं पड़ता, बट स्टडी करने के लिए किसी चैप्टर को समझने के लिए हमें दिमाग यूटिलाइज करना पड़ता है। तो बच्चा क्या कर रहा है, रसगुल्ला खाने की कोशिश करता है, वो ऐसे नहीं समझ रहे भाई रसगुल्ला बना कैसे। आप क्या कर रहे हैं, आप उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं भाई ये चीज़ होती कैसे है। वो कहीं ना कहीं आपका जो कैप्चर कैपेसिटी वो शायद कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अच्छा होता होगा। मानते हैं इस बात को? आपका क्या है स्ट्रॉन्ग पॉइंट, किसको मानते हैं? यही है कि मतलब टीचर के अकॉर्डिंग, जैसे मतलब टीचर भी होता है ना कि टीचर किस अकॉर्डिंग से पढ़ा रहे, तो जैसे अगर मजाक में पढ़ा रहे तो उसी टाइम पे उस चीज़ को मजाक से लिंक करके वो याद रह जाती है। अच्छा। और सेकेंड मतलब मजाक से लिंक कर लेते हैं, या फिर मतलब जो और कई सीरियस टाइम रहता है तो उस टाइम पे वो माइंड सेट ही ऐसा हो जाता है कि इस चीज़ को अपने को समझना है,
हाँ। ऐसे करना है, ये ऐसे हो रही है। वो कई बार तो वो जो चीज़ चल रही है ना उसकी पिक्चर दिमाग में बनने लग जाती है कि हाँ ऐसे ऐसे चल रहा है, तो ऐसे हो जाता है। और कई टाइम पे होता है ना कि जो चल रहा ही नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा है, तो उसको या तो मजाक से लिख करके ले लो, या फिर टीचर हमारे फुल सपोर्टेटिव है, मतलब कभी भी कुछ भी पूछ लो तो वो उसी चीज़ को वैसे समझा देते हैं। देखो एक बेहतरीन चीज़ आपने बताई जो मुझे बहुत शानदार लगी। आपने बोला एज आप उसको इमेजिनेशन करते कहानी के रूप में, अगर कोई चैप्टर आप समझ रहे हैं। तो मेरी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने भी ये चीज़ समझी है, मुझे नाम जल्दी याद नहीं होते, उसके लिए मैंने एक ट्रिक यूज़ करी थी। हो सकता है आप भी कोई ना कोई ट्रिक यूज़ करते होंगे। जैसे मुझे एक नाम याद करना था, एक लेखक थे, बहुत दुनिया के शानदार लेखक थे, मिराबियो करके, जो मतलब दुनिया के सबसे बड़े महान लेखकों में उसका नाम आता है। उस बंदे का मुझे नाम याद करने में कम से कम मैंने 50 बार उसको रिपीट किया, पर दिमाग में नहीं छप रहा था। फिर मैंने उसको क्या किया, ऐसे अपने मिराज आता है, एक गुटखा आता है, तंबाकू आता है, खाना बहुत नुकसान है, नहीं खाना चाहिए किसी को भी, आपको भी नहीं खाना। बट फिर मैंने मिराबियो नाम को कंपेयर किया एज ए मिराज के साथ। तो जब भी मिराज का ख्याल आता है वो मिराबियो नाम फट से बाहर निकलता है, तो मेमोरी में छप गया वो नाम, वो कभी जिंदगी में नहीं निकलेगा। जब शायद हो सकता है दुकान खाली हो तभी वो निकलेगा बाहर। तो ऐसा ही होता है, कोई ना कोई, हर एक स्टूडेंट कुछ चीज़ें जब भी सीखने का प्रयास करता है तो उसका कोई ना कोई स्ट्रेंथ मतलब पॉइंट होता है, वो उस माइंडसेट से उस चीज़ को सीखता है। जैसे होता है, मेरा खुद का भी एजुकेशन था, बहुत वीक था, मैंने बहुत बार कोशिश करी, कोई साइन थीटा कोस्टा चलते हैं आजकल, हाँ मैंने बहुत बार इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, समझने का बहुत बार प्रयास किया, भाई चीज़ काम कैसे करती है, लेकिन मुझे कभी समझ में नहीं आई, मैंने बहुत बार कोशिश करी। तो मेरा ये इंटरेस्ट रहता है भाई बच्चे एक्चुअल में जो हाई परसेंटेज जो गेन करते हैं वो किस दृष्टिकोण से उस चीज़ को लेने का प्रयास करते हैं। तो एज मैं आपके सामने स्टूडेंट हूँ, आप मुझे अपनी एक लाइफ के इस अभी तक के जो आपका तजुर्बा रहा, जो आपका एक्सपीरियंस रहा, इससे आप मुझे क्या चीज़ सिखा सकते हैं, जैसे आप बताइए। अपन ये सीख सकते हैं कि एक तो ना अपने को किसी भी परिस्थिति को हैंडल करना आना चाहिए। यस किसी भी परिस्थिति में अपने को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये थोड़ी अपोजिट जा रही है तो अपन भी अपोजिट है, उसी को अपोजिट को पॉजिटिव बनाना चाहिए। नेगेटिव फील तो अपने को माइंड में लाना ही नहीं चाहिए। और जैसे कि ना स्टडी में होता है कभी यार मेरे को ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, इनको सबको छोड़ के जो आ रहा है ना उसको थोड़ा कंप्लीट करो। पहले कि बहुत सारा बिखरा पड़ा है, ये नहीं होता तो अपन थोड़ा सा नहीं आ रहा, उसकी वजह से अपने को जितना आ रहा है ना अपन उसको निगेटिव नहीं ले जा सकते। जो आ रहा है ना उसको तो पहले कंप्लीट करो। जो नहीं भी आ रहा ना कि है ना, जैसे अपने को 100% में 90% आता है और लेकिन 10% नहीं आता, अपन उस 10% के पीछे 90% को भी खो देते हैं। वो चीज़ नहीं करनी चाहिए अपने पहले ना उस 90% को कवर करना चाहिए। और फिर जैसे 10% में अपन जैसे 10% का अपने को लग गया कि अपन 5% कर सकते हैं, तो पहले उस 5% को करो, फिर कि 5% तो कोई बात नहीं, 95% हो गया वो काफ़ी है, उसको पॉजिटिव, ये नहीं मुझे 5% नहीं आता, ये मानो कि मुझे 95% आता है। यस बहुत ग्रेट चीज़ बताई। देखो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ी इन्होंने लर्निंग चीज़ सिखाई हमें। अगर आपने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया कहीं ना कहीं अपने लाइफ में, तो आप बहुत बड़ी चीज़ सीख करके जाएंगे इस लेसन से। हम क्या करते हैं, बहुत बार अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी दूसरे पर्सन से कि वो आदमी कुछ ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा, और हम क्या करें अपनी स्ट्रेंथ को भूल जाते हैं उसी चक्कर से। भाई हमारी स्ट्रेंथ क्या है, अगर मैं कंपेयर करूँ भाई एज ए मैं मोटिवेशनल स्पीकर, मैं चाहूँ भाई मैं संदीप माहेश्वरी बन जाऊँ, तो मैं संदीप माहेश्वरी बनने के चक्कर में मैं मेरी खुद की स्ट्रेंथ को खो दूंगा। एक बहुत बड़ी चीज़ है, आप जो बन रहे हैं वो आप बन जाएंगे। कभी भी इस चीज़ को आप नेगेटिव पॉइंट से मत लीजिए। हर इंसान किसी ना किसी मकसद के लिए पैदा होता है इस यूनिवर्स में। तो हम क्या करते हैं, दूसरों को कंपेयर करने के चक्कर में खुद को भूल जाते हैं, और वही कहीं ना कहीं हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है। तो ये आपको गलती कभी नहीं करनी। आप क्या बता सकते हैं, ऐसे आप मुझे क्या चीज़ सिखा सकते हैं, जैसे आपकी स्ट्रेंथ या आपके एक्सपीरियंस से जो भी आपको लगता है हाँ ऐसे आप ये चीज़ सबसे आपकी बेहतरीन चीज़ है? मैंने कभी मतलब जो स्कूल्स में टेस्ट वगैरह होता है तो उनमें लगभग मेरी रैंक कम ही आती थी, तो मैंने उसको इतना दिया नहीं, क्योंकि टीचर्स उस हिसाब से चेक भी नहीं करते, और बाकी मैंने तो बस बोर्ड एग्ज़ाम पे फोकस रखा था। अच्छा, आप क्या सिखाते थे? मेरा ये है कि मतलब एक तो ज़्यादा तो प्रेशर में होता है कि बच्चा उसके अंदर हिडन स्ट्रेंथ होती है कि मैं ये कर, हर कोई कर सकता है, ये कोई हमारे लिए नहीं है कि हम ही कर सकते हैं इस चीज़ को, हर कोई कर सकता है, लेकिन वो ये है कि वो अपने उसको पहचान नहीं पाते कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। एक तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब किसी भी चीज़ को, तो मेरे साथ भी हुआ है, डिस्ट्रैक्शन मेरे भी हुई थी, तो मैंने पहचाना इस चीज़ को कि मेरे को अभी क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो अपना माइंड सेट ये होना चाहिए कि अपन कर रहे क्या है, करना क्या है। ये नहीं होना चाहिए कि ये पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ। पहले फिक्स गोल होना चाहिए कि अपने को करना क्या है, किस वे से करना है, तो पहले वो बनाओ, उसके अकॉर्डिंग फिर अपने आप हो जाता है। तो ज़्यादा करने की जरूरत, पहले सोच लो कि मतलब
कई बार होता है ऐसे कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन वो कर ही नहीं पाता क्योंकि उसके सामने इतना सब कुछ फैला हुआ होता है। कोर्स देखो तो इतना, ये चैप्टर कैसे करूँगा, ये कैसे करूँगा, पर पहले ये करो कि इतना ये है, मतलब ये हमारे टॉपिक है, इसको किस वाई से मेरे को करना चाहिए, कौन से टॉपिक का कैसे क्या वेटेज है, उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे अपने इस टॉपिक में ये होता है। तो वो उन सब चीज़ों को अपने यस देखो, चीज़ें बहुत सारी है समझने के लिए और आपको ऑब्जर्व करने के लिए है, बट डिपेंड करता है आपका स्टैंड पॉइंट कैसा है। लर्निंग एटीट्यूड से लेंगे तो बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। हम बहुत बार एक चीज़ की सबसे बड़ी गलती करते हैं जो मैंने भी मेरी लाइफ में बहुत बार समझी है, और हमें वो चीज़ इनसे प्रैक्टिकली एक बार स्टडी मतलब इनसे डिस्कस करेंगे। मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा भाई, जैसे मैं एज ए 10th पास आउट हूँ स्टूडेंट, उसके बाद मैंने स्टडी नहीं करी, फिर मैंने एक अलग प्रोफेशन पे एक अलग चीज़ पे काम किया, तो मैं एक चीज़ पूछूंगा आपसे, जैसे मैं अभी जैसे स्टडी कर रहा हूँ तो मैं बहुत बारी चीज़ करता हूँ। जैसे मैंने आज 8 घंटे स्टडी करी, कल 10 घंटे करी, फिर परसों 12 घंटे, ठीक है। मैंने 3 दिन कंटिन्यू एक अच्छे लेवल पे स्टडी करी, और 3 दिन मेरे दिमाग में मुझे ऐसा लगेगा भाई मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं मतलब नॉन स्टॉप स्पीच दे सकता हूँ, ठीक है। फिर 3 दिन बाद में 4 दिन क्या होगा, कभी कभार मुझे ऐसा लगेगा भाई, जैसे मैं चीज़ पूछ रहा हूँ आपसे, भाई आप भी ऐसी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, मतलब होता है क्या आपके साथ। 3 दिन बाद मैं किसी वजह से मैं 14 दिन नहीं पढ़ पाया, फिर 5 दिन मुझे ऐसा लगेगा भाई हो सकता है मेरे साथ पता है मेरी कुछ चीज़ें ऐसी छूट रही हैं पीछे जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब आप उतावले हो जाते हैं, आपको लगता है भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, या चीज़ जो हो रही है वो गलत हो रही है। मतलब आपको लगता है आपने जो 3 दिन स्टडी करी वो सब कुछ भूल गए। होता है क्या आपके साथ ऐसा कुछ? ऐसा होता है। लेकिन है ना, उसको नेगेटिव फील्ड में नहीं ले जाना चाहिए अपने को। जैसे कि आज 6 घंटे पढ़ लिए आज ही, बस एक तो ऐसा होना चाहिए कि मैं ना इतना पढ़ सकता हूँ, 8 घंटे पढ़ सकता हूँ, तो दूसरे दिन अपन ने 12 घंटे पढ़े, तीसरे दिन जो भी पढ़ा 1-2 दिन नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। लेकिन फिर इसको नेगेटिव में नहीं, उस अगर चीज़ को जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं ना अपन, उसको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। पहले तो प्रैक्टिकली पढ़ना चाहिए कि ना ऐसे नहीं भाई 3 दिन बाद में वापस रिवीजन हो। हाँ, कोई टॉपिक्स होते हैं जिनको अपन बार बार रिवीजन कर जब होता है, लेकिन कोई चीज़ ऐसे होती है जैसे इसको प्रैक्टिकली सोच समझ के अपन पढ़ते हैं ना, तो हाँ भी 10-15 दिन के, और कोई अगर इतना इमरजेंसी काम हो गया कि अपन एक दिन से नहीं पढ़ पाए, लेकिन ये तो नहीं कि उसके अगले दिन ये सोच के कि मैंने एक दिन ही पढ़ा और एक दिन भी उसी सोचने में चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके लास्ट उसके जो अपना जो नेक्स्ट डे होगा ना, उसको तो अच्छा करो, कम से कम उस दिन कोई बात नहीं, उसके 1-2 घंटे परेशान होंगे अपन, लेकिन वापस जैसे माइंड लगा के पढ़ने बैठेंगे ना तो वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। यस, वो ये सेम चीज़ मेरे साथ होती है। मैं खुद की मेरे बुक्स वगैरह लिखता हूँ, मैं हर रोज़ लगभग एक चैप्टर लिखता हूँ किसी भी टॉपिक पे, जैसे आपको कुछ सीखा या किसी एडल्ट पर्सन सीखा या किसी बुजुर्ग आदमी से सीखा, किसी से भी सीखा हो, एक चीज़ में लिखता हूँ रोज़ चैप्टर। अब वो क्या कहता है, आज मैंने लिखा लगभग 7 दिन में 7 चैप्टर हो गए, मुझे अच्छे से याद हो गए। फिर मैं 2 दिन कहीं पे बाहर निकल गया, अब मुझे मैं ना तो लिख पा रहा हूँ और ना मैं उस चीज़ पर स्टडी कर पा रहा हूँ। भाई माइंड में ऑटोमेटिक वो चीज़ें नहीं आएंगी जब आप साइड में किसी चीज़ में लग जाएंगे, तो फिर मुझे क्या लगेगा भाई आप सब चीज़ें भूल गए। फिर मैं क्या करूँगा, मतलब 1 घंटे 2 घंटे खराब हो जाएंगे मेरे। फिर मैं क्या करूँगा यार, दोबारा स्टडी में मुझे मालूम है ये चीज़ दोबारा होगी क्योंकि मैंने पहले करी हुई है, मुझे मालूम हो सकता है। फिर मैं 1-2 घंटे स्टडी करूँगा तो वो सब चीज़ें दोबारा से दिमाग में आ जाएगी भाई हाँ मैंने क्या क्या चीज़ें किया था। ऐसा वास्तव में होता है ना, आपके साथ होता है? आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कभी? हाँ, बताइए, मुँह से बोलिए आप क्या। मैं जैसे लोगों का रहता है कि फिक्स पढ़ना है, तो जैसे 6 घंटे डेली के पढ़ना है, कभी किसी कारण से पढ़ना नहीं हुआ तो उसे अगले दिन में मैनेज कर लो, जैसे 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लो, 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लो तो हो जाता है ऐसा। और जैसे संडे का ब्रेक आता है तो उसमें 7 दिन का इतना कुछ ज़्यादा तो होता नहीं है, तो रिवीजन कर सकते हो, पूरा दिन रहता है। यस, आप क्या मानते हैं इस चीज़ को? मेरा तो ये मानना है कि जो जिस टाइम पे आप कर रहे हो ना, उस टाइम पे आप ना अपने माइंड में ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बना लो कि आप उस टॉपिक को नाम लो ना, तो आपकी उस शॉर्ट ट्रिक से आता है टॉपिक अपने आपके माइंड में जाए। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगे, मतलब 3-4 टॉपिक कर लिए, उस टाइम पे पढ़ते टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि मेरा है ना किसी भी चीज़ को ज़्यादा मजाक से देखने का होता है। तो मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो उसको उसी टाइम पे ऐसे मजाक से लिंक कर लो, या तो ऐसे कर लो, या फिर उसकी कोई ट्रिक बना लो। जैसे ही आप टॉपिक का नाम लो ना तो वो ट्रिक अपने आप पूरा चैप्टर आपके दिमाग में छप जाएगा ऑटोमेटिक। और क्योंकि दिमाग में इतनी तो होती है कि आपका एक बार पढ़ा हुआ है, आप उससे कोई चीज़ लिंक कर रखे हो कि इस चीज़ से ऐसे ऐसे होता है, तो फिर जब आप उस चीज़ को वापस देखोगे ना तो वो सारी स्टेप्स वापस आने लग जाएगी। इसलिए आपको रिवीजन में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक चीज़ और समझेंगे आपकी लाइफ के, आप अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट क्रेडिट किनको देना चाहेंगे? पेरेंट्स, टीचर, कोई आपका एज ए फ्रेंड, किसको देना चाहेंगे आप बताइए?
में सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो मैं पहले तो मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगी, Yes. फिर मैं सेकंड नंबर पे मेरे कोचिंग और कोचिंग के टीचर्स को देना चाहूँगी। पर्सनली तो ना जो टीचर्स होते हैं ना ज़्यादातर, क्योंकि कोचिंग टाइम पे सबसे ज़्यादा मोटिवेट मेरे पेरेंट्स ने किया है मुझे, और पेरेंट्स की भी और ऐसी थोड़ी बहुत ऐसी कि ना परिस्थितियाँ भी थोड़ा सा कुछ सिखा जाती है, जी। लेकिन इतना नहीं है। सबसे ज़्यादा तो अपने को पेरेंट्स ही मानते हैं, Yes. पेरेंट्स के बाद में मैं ना टीचर्स को देना चाहूँगी लोग। और फिर है ना हमारे टीचर्स भी यहाँ के इतने सपोर्टेड है ना, कोई बच्चा थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लेके जाएगा ना तो पूरी सॉल्यूशन मिलता है उसका, और ये भी कि हाँ ये इतना कर सकता है तो उसको Yes. बताते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो मेरे पेरेंट्स को जाता है और फिर मेरे टीचर्स को। यस, आप किन को देंगे? मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स और देन टीचर्स को देना चाहती हूँ। यस, आप किन को देंगे? मेरा तो मम्मी पापा मम्मी, मतलब उनसे ऐसा होता है कि जब भी उनको देखते हैं ना तो अलग से एक मोटिवेशन आता है कि यार ये अपने लिए अपनी पूरी ज़िंदगी का अपने ऊपर कर रहे हैं, तो अपन भी तो कुछ भी जान तो मतलब फीडबैक दे उनको। तो मम्मी पापा को होता है, फिर कोचिंग में सर को देखते हैं तो सर सुबह से आते हैं शाम तक हमारे साथ ही लगे रहते हैं। कभी सर के पास ये प्रॉब्लम लेके जाओ तो सर ऐसे नहीं बोलते कि ओ तुम ऐसे कर, सर ऐसी पॉजिटिविटी भर के भेजते हैं कि बच्चा है ना आराम से कर सकता है। तो टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है हमारी कोचिंग के। एक चीज़ हम आपसे और पूछेंगे, देखो सेशन में आज हम बहुत कम बोलेंगे क्योंकि 3 बच्चे हैं, तीनों को इनका नंबर नहीं आएगा अगर हम बोलेंगे। हमने तो बहुत सारे ऐसे पहले के सेशन में सब चीज़ें बताई हुई है और आगे वाले सेशन में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, बट आज इन्हीं का नंबर होगा, हम नहीं बोलेंगे। एक चीज़, आप इस संस्था की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ क्या मानते हैं, जिसको आप ये मानते हैं ये सबसे यूनिक चीज़ है इस संस्था की? इस संस्था की सबसे यूनिक चीज़ तो मैं एक तो सर की जो फ्रेंडशिप है ना, इस स्टाफ की एक दूसरे से जो फ्रेंडशिप है, कनेक्टिविटी है ना, सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। सबसे ज़्यादा तो डायरेक्टर सर की, उन्होंने जो स्कूल के अंदर सुबह से शाम तक बच्चों के साथ हर कोचिंग में ऐसे नहीं होता कि डायरेक्टर है ना, हमेशा हर कोचिंग में ऐसे होता है डायरेक्टर अपनी कुर्सी पे ही बैठा रहेगा, Yes. अपने ऑफिस में रहेगा, उसको बस चाहिए कि जो पियोन आएगा तो मैं बेल बजा दूँ, पियोन आ जाए ये कर ले वो कर। हमारे सर ऐसे बिल्कुल नहीं है, सुबह से शाम तक स्टूडेंट्स के बीच में निकालते हैं तो उनको पता रहता है कि इस स्टूडेंट पे क्या कमी है, ये कहाँ से के मतलब किस चीज़ को नहीं पकड़ पा रहा है। Yes. तो ना वो हर चीज़ बताते हैं उसको कि आपने ना यहाँ मिस कर दिया होगा ये, इसलिए ना वो साथ साथ बच्चों के प्रॉब्लम से सुनते हैं, उनके साथ रहते हैं ना। तो सबसे अच्छी तो यही है यहाँ की Yes. फैकल्टी, जो स्टाफ है ना वो बहुत अच्छा है, और ऐसे भी नहीं है। और मतलब टीचर्स में तो ना अच्छे ही है, और जो हमारे केमिस्ट्री में सर तो मतलब बच्चों से इतना जुड़े हुए हैं ना कि कोचिंग का छोड़ने का तो क्या, कोचिंग का एक बार सारांश का नाम आते थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग आती है। Yes. किसी फिल्म आती है कि फैमिली से भी दूर है। मैंने ज़्यादातर क्योंकि 12th का जो टाइम था ना, हमने कोचिंग में ही थोड़ा सा एडजस्ट किया, शाम को 6-7 बजे तक जाना ऐसे। तो टीचर से इस प्रकार में कि सेल्फ स्टडी की जब सर ने वही वेकेशन दे दी कि तुम लोग ना 5-6 दिन 10 दिन जो भी तो खुद बैठ के पढ़ो अब सेल्फ स्टडी, तो स्कूल को छोड़ने का मन ही नहीं करता था। घर पे तो भैया आज और स्कूल से सर से ही पढ़ लेंगे तो और अच्छा समझ आ जाएगा, ये हो Yes. जाएगा। फिर कोचिंग की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी हमारी, और टीचर्स की भी थी। ऐसे नहीं था टीचर्स की यार हम इनसे बड़े हैं तो ऐसे थोड़ी सी वैल्यू होनी चाहिए। हाँ वैल्यू होती है, हर टीचर्स चाहता है कि मेरी भी वैल्यू, लेकिन वैल्यू तो इतना ज़्यादा है ना, कोई वो इशू नहीं था। कोई टीचर्स होता है कि नहीं मैं बच्चों से बात कर लूँगा तो मैं थोड़ा छोटा हो जाऊँगा, ऐसे नहीं होता है। टीचर्स तो ऐसे है ही नहीं, मतलब कि बच्चों के साथ ही जुड़े रहना चाहते हैं। Yes. तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी तो सारांश से यही मिलती है मुझे कि ना रहो तो ग्रुप में थोड़ा सा, ऐसे भी नहीं कि हाँ उसी के टाइम वेस्ट कर लो, रहो लेकिन अपने ग्रुप की जैसे फ्रेंडशिप होती है ना, फ्रेंडशिप का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। खुद फ्रेंड्स ऐसा बनाओ कि है ना वो आप लोगों को मोटिवेट करे। कोई फ्रेंड्स होते हैं कि है ना आपको गलत डायरेक्शन में जाते हैं, एक बार बोल दिया ना तो कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, बस एक ही बार बोलो उसको, दोबारा तो वो खुद समझ जाएगा कि यार ये फ्रेंड्स कॉम्पिटिशन हो जाएगा। Yes. थोड़ा सा ये थोड़ा मेरे से आगे निकल जाएगा, ये थोड़ा मेरे से, तो ऐसे हो जाता है कॉम्पिटिशन। जैसे ग्रुप बना के रहेंगे ना अपन तो कि उसको वो आगे ना निकल जाए या फिर अपन थोड़ा पीछे कर जाए, अपन साथ साथ चले, जिससे कि ना पढ़ने भी मन लगे, आज मेरा मन नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर जब अपन फ्रेंड्स में रहते हैं ना, ग्रुप बना के पढ़ेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आज मेरा मन नहीं है इसलिए मैं पढ़ूँ नहीं, यार वो पढ़ लेगा अपन पीछे रह जाएंगे, तो फिर अपन थोड़ा सा ऐसे फील होने लग हाँ, जाता है। जब ऐसे भी हमने भी ग्रुप बना के पढ़ाई की। Yes. अच्छा देखो एक बहुत बड़ी चीज़ इन्होंने बताई कि इफेक्ट ऑफ अकॉम्पनीमेंट्स, आपकी संगत का प्रभाव आप पे यकीनन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आपकी संगत में ऐसे लोग हैं, मैंने पहले भी आपको सेशन में बताया था, अगर आपकी संगत उन लोगों के साथ है
जो सारे दिन मूवी देखते हैं या एज ए किसी और चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो आपका पूरा दिन उन्हीं चीज़ों में निकल जाएगा। या कुछ ऐसा आपका फ्रेंड सर्कल है जो सारे दिन मतलब एज ए घूमने की ट्रिप के बारे में प्लान बनाते हैं या कहीं पे मौज मस्ती करने का टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो लाइक आप समझिए आपका मैक्सिमम टाइम उसी चीज़ में स्पेंड होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप कोयले की खान में जाएंगे तो कोयले को आप हाथ मत लगाइए, बट कोयला आपके कपड़ों पे टच होकर के निकलेगा। अगर आप परफ्यूम की दुकान में जाएंगे, परफ्यूम छिड़क करके मत आइए, लेकिन परफ्यूम हल्का सा अपने साथ लेकर के आएंगे। तो संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, मानते हैं ना? यस। आप क्या बताना चाहेंगे इस संस्था की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ जो आपको लगती है? टीचर्स का मोटिवेशन। टीचर्स बच्चों की प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ जाते हैं, और जो बच्चे टीचर्स के कनेक्शन में रहते हैं तो वो तो उन्हें वैसे मोटिवेशन दे देते हैं। और कोई प्रॉब्लम होती है तो टीचर्स अच्छे से बता देते हैं, और स्टडी के बारे में हमेशा कमाल है यहाँ पे। हाँ। यस। आप क्या बताना चाहेंगे? मैं भी मतलब ऐसे है कि टीचर्स हमारे टीचर्स मतलब इज्जत तो इतनी है कि बहुत ही ऊपर लेवल का, कि उतनी तो लाइफ में किसी की इज्जत नहीं करी जितनी हम हमारे टीचर्स की करते हैं। अच्छा। क्योंकि और किसी को देखता है ना हमारे और टीचर की बॉन्डिंग, तो ऐसे लगता है कि ये कोई बच्चे नहीं है, मतलब ऐसे हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा है टीचर्स, उनकी आपस में कनेक्टिविटी, हमारे साथ कनेक्टिविटी, ये बहुत ज़्यादा है। लास्ट सवाल, फिर हम आपको एक चीज़ सिखा के जाएंगे आज के सेशन से। आपका ड्रीम क्या है? आप क्या बनना चाहेंगे भविष्य में? डॉक्टर। डॉक्टर के साथ मैं ना सिंगर बनना चाहती हूँ, पर पहले मैं डॉक्टर बनूंगी और बाद में सिंगर। तो मतलब सिंगर बनना आपकी हॉबी है या आपका पैशन है, या एज आप किसी को देख करके बनने की इच्छा रखते हैं? कैसे मतलब? नहीं, मेरे को ना मेरी जो हॉबी है ना, तो मेरे को पढ़ाई करनी है और मेरे गाने सुनने की बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो मैं भी चाहती हूँ कि ना मतलब ये लोग ऐसे कैसे कर लेते हैं। Yes. तो सबसे ज़्यादा मेरा जुनून ही सॉन्ग्स है। अच्छा। तो इसलिए मैं उस जुनून को मैं खुद ही पाना चाहता हूँ मेरे Yes. अंदर से। Yes. इसलिए तो मैं सिंगर बनूंगा और पहले डॉक्टर बन के बाद। यस। आप क्या बनेंगे? मेरा एम डॉक्टर बनने का ही है। डॉक्टर में जैसे अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर, जैसे अलग अलग फील्ड होते हैं, सर्जिकल, न्यूरो, हार्ट, मतलब ऐसे अलग अलग क्षेत्र होते कार्डियोलॉजिस्ट। हैं। आप इसमें कार्ड में? कार्डियोलॉजिस्ट। अच्छा, आपने नहीं बताया आप कौन से में जाएंगे? अच्छा, और आप? मेरा तो सबसे पहले तो ये है कि इंसान बढ़िया बनो, कोई भी देखे तो ऐसे बोले कि हाँ यार इंसान होना चाहिए। तो फिर उसके बाद में लाइफ के भी गोल होते हैं कि ये करना है मेरा है, मतलब पहले तो डॉक्टर बनना बिल्कुल बढ़िया, फिर खुद का हॉस्पिटल चलाना बढ़िया से, फिर दबा के पैसे कमाओ, फिर दबा के घूमो, पैसे हैं, मौज मस्ती किया। करो। लगभग बहुत सारी चीज़ें हुई। अब कितनी सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हैं ये आपका दृष्टिकोण है, बट मैंने सबसे बेहतरीन यहाँ के तीनों बच्चों से एक एक चीज़ सीखी। ये फॉलो करते हैं अपने वर्क एंड ड्रीम को। सपना है सिंगर बनने का, उसको ये फॉलो भी करना चाहते हैं, बट एज ए पहले अपना जो फर्स्ट मतलब जो ड्रीम है, जिसको हम बोलेंगे प्लान ए, उसको पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं। नंबर 2 लगभग उनकी भी सेम सी कहानी है, बट वो एज ए किसी पैशन को फॉलो नहीं करते। नंबर 3 उनका ये है, पहले आप अपनी लाइफ को सेट कर लीजिए, उसके बाद फिर आप सब चीज़ें करिए जो आपके लिए करना ज़रूरी है। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, ये चिल करने के लिए नहीं बनी, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बेहतरीन करने के लिए। अपने आप को डायमंड बना सकते हो आप, लेकिन उसके लिए आपको तराशना ज़रूरी है। पहले आप अपनी किसी भी हॉबी को पहचान लीजिए, भाई आप किस चीज़ के लिए बने हैं। हम स्टूडेंट से बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। अगर आपका माइंड सेट किसी भी स्टडी लाइन में परफेक्ट है तो आप कर सकते हैं। स्टडी लाइन में आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो बस फिर आप पास सेकेंड ऑप्शन ये बचता है कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं। आप अपने आप को बिल्कुल एक कमरे में रिलैक्स होकर के अपने आप को रखिए और माइंड को शार्प कीजिए। 1 दिन लीजिए, 2 दिन लीजिए, 3 दिन लीजिए, समय लीजिए, फिर आप ये डायग्नोसिस कीजिए कि आप वास्तव में किस चीज़ के लिए बने हैं। अब ऐसा कोई चमत्कार कभी नहीं होगा। हम जितने सक्सेसफुल लोग लेते हैं, सचिन, मैसी, मोदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, जितने सफल लोग रहे हैं वो माँ के पेट से नहीं लेकर के आए हैं। एक बात हमेशा ये याद रखना, हर चीज़ आप अपने प्रोफेशन को बिल्ड करते हैं, उसको सीखते हैं। अगर मैं बात करूं विराट कोहली की या सचिन तेंदुलकर की, जो आपको इजी वे में समझ में आएगा, वो जब भी पिच पे जाते हैं तो ये माइंडसेट लेकर के नहीं जाते भाई मुझे पहली बॉल पे हिट करना है। वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और लोग क्या करते हैं, भाई आप 8 घंटे स्टडी कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ वो बच्ची अगर 8 घंटे स्टडी करके 90% लेकर के आई है, मैं चाहूँगा मैं 9 घंटे करूँगा, मैं 95 लेने की कोशिश करूँगा। मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ आपसे। तो कंपेयर करने के चक्कर में मैं जो 9 घंटे की स्टडी कर रहा हूँ वो एक्चुअल में 3 घंटे की नहीं कर पा रहा मैं।
ये बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट ना। तो मेरा सवाल था भाई आप लोग कितने से रसगुल्ले खा सकते हैं, गेस्ट करिए। वैसे तो मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता, लेकिन 3-4 बस। 3-4। आप कितने खा सकते हैं? 3-4 ही। 3-4। आप? 3-4 तीन। मन के अकॉर्डिंग हैं? मन पे डिपेंड करता है। मन पे डिपेंड करता तो एक, हाँ, है। वो चीज़ें मन क्या होता है जानते हैं? हाँ, मन के क्या होता है? फीलिंग आती है कि आज ये नहीं करना, ये करना है, वही मन की। तो आपको ये लगता है भाई आप अपने मन के दम पे चीज़ें खा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, मन को मतलब ऐसे है कि दो, अभी मान लो कि 2 है कि 1-2 मतलब खा सकते 3-4, लेकिन मन 2 खाने का तो मैं आपको 10-10 खिलवा सकता हूँ, आप खा सकते हैं? नहीं खाएंगे शायद। लेकिन मैं बोलूँ आपको 5-5 लाख रुपए मैं तीनों बच्चों को कैश देके जा रहा हूँ, आप खाएंगे कि नहीं खाएंगे बताओ? नहीं, वो भी मन ही मतलब नहीं। ऐसे कि मैं बता रहा हूँ वो चीज़। हाँ, आपका तो समझ गए, आपका मन है 3-4। हाँ। मैं बोल रहा हूँ मैं आपको 10-10 खिला सकता हूँ, कैपेसिटी है मेरे पास। मैं आपको तीनों बच्चों को 5-5 लाख रुपए नगद दे रहा हूँ, आप खाएंगे कि नहीं खाएंगे पहले तो ये बताओ? खाएंगे? ओ कितने 5 लाख 5,000 नहीं, 5 लाख, 5 लाख बताओ, खाएंगे? पर ऑफ कोर्स खाएंगे। अब चलो नहीं खा पाए तो कोई बात नहीं, आप 5 से 9 तक पहुंच जाएंगे, करेंगे ना? हाँ। आप भी करोगे ना? यस। तो इसके पीछे वजह क्या है समझ रहे हो मेरी बात को? मोटिव समझो इसके पीछे। एक बहुत बड़ी चीज़ सिखा रहा हूँ आपको। लाइफ में कभी भी आप एक लिमिटेड सोर्स में मत रहना। आप ये मत सोचना भाई एज मैं सिर्फ डॉक्टर फील्ड के लिए बनी हूँ। आप अपने फील्ड में टॉप पोस्ट की तैयारी करना। हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को लिमिटेड में रख रहे हैं। भाई मेरी 3 रसगुल्ले खाने की कैपेसिटी मतलब मैं सिर्फ 30,000 महीना कमा सकता हूँ। आप इसको कंपेयर करना एज ए मनी। मैंने बोला मैं आपको 10 लाख रुपये नगद दूंगा, आप 10 रसगुल्ले खाएंगे। उसके पीछे क्या चीज़ सीखनी है ये समझो। आप एज ए डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ है, आप अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल होंगे क्योंकि एज आपका परसेंटेज डिसाइड करता है। भाई आपका बेस अच्छा है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। बट बेस से सब कुछ चीज़ें नहीं होती। मकान जितना बड़ा आप रखना चाहेंगे, एज आप 5 मंजिला अगर बिल्डिंग खड़ा करना चाहेंगे तो उसके पीछे आपको नीचे जड़ में उतनी गहरी आपको खुदाई रखनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना? तो आपका बेस जितना स्ट्रॉन्ग होगा अभी की प्रिपेयरिंग में, अभी की प्लानिंग में, उतना बड़ी आपकी सक्सेस होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे हो गए, या हो सकता है आपका माइंड क्लियर है, ठीक है, बहुत सारे लोगों बच्चों का तो सपना ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं भाई मुझे करना क्या है। लगभग हिंदुस्तान में 80% बच्चों को आज के समय में ये मालूम नहीं है भाई मुझे किस फील्ड में जाना है। मैंने स्टडी किया है ऐसे बच्चों पे जिनको मालूम नहीं है। अब अगर आपको ये मालूम ही नहीं भाई आपको घर पे जाना है, बुआ जी के जाना है, मामा जी के जाना है, तो आप शाम तक यहीं पे संस्था में बैठे रहेंगे। तो बच्चे को अगर ये नहीं मालूम भाई मुझे कहाँ पे जाना है, तो वो वहीं पे पड़ा रहेगा जहाँ पे वो अभी है। और अगर आपने अपना माइंडसेट बड़ा बनाया, जैसे मैं आपको चीज़ बताता हूँ, आप गेस्ट करिए मैं कितने पैसे कमाता हूँ मंथली अभी, बताइए एक बार आप गेस्ट करिए। जो भी आपको लगता है, सही गलत मैटर नहीं करता, आप गेस्ट करिए कितने कमाता हूँ? 50-60 हज़ार। आप बताइए। हाँ 50-60 हज़ार। आप 30-35। मैं 2,000 रुपये में लगा था 2011 में। 2020 तक मैं ऑन एवरेज 40 से 50 हज़ार कमाता था, ठीक है। लेकिन पिछले 1.5 साल में मैंने कुछ ऐसा काम किया, एक ऐसे प्रोफेशन पे काम किया जिससे ऑन एवरेज में मंथली 3 से 4 लाख रुपये बीच अर्निंग करता हूँ, ठीक है। 2030 तक आप गेस्ट करिए कितने पैसे कमाऊंगा मैं मंथली, गेस्ट करिए एक बार, जो भी आपके दिमाग में है बोलिए। जिस हिसाब से जो आपकी प्रोग्रेस है ना, उस हिसाब से मुझे लगता है 2030 तक मंथली 5 से 6 लाख से ऊपर ही होगी। यस, जहाँ तक मुझे ठीक, आप गेस्ट करो। 7-8 लाख। यस, आप? हाँ होगी, अगर प्रोग्रेस रेट यही चलती रही तो 7-8 लाख रुपये। मैं 15 करोड़ रुपये मंथली कमाऊंगा। कितना, मुझ से बोलो। 15। हाँ, अब जो चीज़ सुनने में इतनी बड़ी लग रही है वो कैसे आएगी? प्लानिंग तगड़ी है उसके पीछे। हम क्या कर रहे हैं, हमारे दिमाग में 50,000 की लिमिटेशन डाल रखी है, हमने रख रखी है, तो हम क्या करेंगे 50,000 के पीछे एफर्ट करेंगे। समस्या वो है, समझ रहे हो ना भाई, मैं चीज़ को समझ रहे हो आप भाई, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। हम क्या कर रहे हैं, लिमिटेड में रख रहे हैं। सबसे बड़ी गलती ये होती है। आप स्टूडेंट हो और इसी फील्ड में आप आगे बहुत आगे तक जाएंगे और बहुत पैसे कमा सकते हैं। देखो पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा भगवान का दूसरा छोटा भाई है। पैसे हमारी ज़िंदगी की 90% ज़रूरतों को पूरा करता है। और अगर आप ज़िंदगी की वो सब चीज़ें जीना चाहते हैं जो हम सोचते हैं, या हम जो लग्जरी लोगों की लाइफस्टाइल देखते हैं, वो अगर हम जीना चाहते हैं तो उसके लिए वो काम करने पड़ेंगे जो हम कभी सोच नहीं पाए। कर सकते हैं, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आपने अगर 85 पे 90% क्रॉस करिए ना, तो जो 50% बच्चा है जिसने 50% गेन करी है, उसके लिए इम्पॉसिबल है, उसके लिए सपना है, वो लाइफ में कभी अचीव नहीं कर पाएगा 85% से ऊपर की। लेकिन आपको क्या लगा, बिल्कुल आसान है, लग रहा ना आसान है 85, तो वो चीज़ें वैसे लगेगी। जब आप बड़ा सोचना शुरू करोगे, उसके पीछे एफर्ट करोगे, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप।
मैं ऑन एवरेज मंथली देखो 15 करोड़ नहीं कमा पाऊँ, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 15 करोड़ कमाने की अगर कैपेसिटी रखता हूँ तो कम से कम 10 तो कमा ही लेंगे, अरे 7 तो कमा ही लेंगे, 5 तो कमा लेंगे ना। एक बार बोलना तो चाहिए कि हाँ, करना है। प्लानिंग तो जबरदस्त रखो, बड़ी रखो, उसके पीछे एफर्ट उतने बड़े डालेंगे। अगर मैं चाहूँगा यार मैं 20,000 मंथली कमाना चाहता हूँ तो 20 के लिए मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं कहीं भी जाकर नौकरी कर लूँ। समझ रहे हो? तो ये बहुत बड़ी चीज़ आपको समझना है, बड़ी थिंकिंग रखो, बड़ा सोचो। अगर आप रसगुल्ले 3 से 10 खा सकते हैं तो पैसे भी आप 50,000 से 5 लाख रुपये मंथली कमा सकते हैं, 5 करोड़ भी कमाया जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप ब्रांड हो अपने आप में, आप डायमंड हो, क्योंकि लोहा जितना तपेगा उतना ही उसका बेहतर आकार होगा, और हीरा जितना घिसेगा उतनी उसकी चमक आएगी। तो आप अपने आप को इस समय में जितना हो सके शार्प बनाओ, शुद्ध बनाओ, जितना तपोगे जिस फील्ड के लिए उतने ही बेहतर आप बापू बनेंगे अपने फील्ड में, ठीक है। तो आपको बेस्ट ऑफ विशेस हमारी ओर से, भाई आप जिंदगी की हर वो कामयाबी हासिल करें जो आप डिजर्व करते हैं। नोट भी आपका ड्रीम, आप लाइक होंगे मिलेगी, मेरी दुआ तभी कबूल हो ईश्वर जब आप उस चीज़ को डिजर्व करें। अगर मैं चाहूँ मेरे पास जो बाहर जो फॉर्चूनर खड़ी है, आप गेस्ट करिए, मैं आपको नहीं दूंगा हाथ में। क्यों नहीं दूंगा? कैपेबल नहीं हो, चलाने के लायक नहीं हो, आपने सीखी नहीं। और जिस दिन आपने गाड़ी चलाना सीख लिया, ऐसे अच्छे आपने गाड़ी चलाई, मैं बोलूँ हाँ ठीक आप ले जाओ, मैं बोलूँ आप लोग मुझे 5-5 हज़ार रुपये दे दीजिए, अभी आप लोगों को मेरे को ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है। समझ जाए मेरी बात को? क्यों? कि आपको लगता है या तो ये बंदा सही नहीं है, आप ये भूल जाओ मैं 5 लाख रुपये मंथली कमा रहा हूँ। आप सिर्फ ये सोचो भाई मैं एक स्टूडेंट हूँ, आप मुझे 5-5 हज़ार नहीं देंगे, क्यों? मैं लायक नहीं हूँ आपको देने के लिए। तो ईश्वर भी आपको कामयाबी कब देगा? जब आप लायक बनेंगे, उस चीज़ के लिए तपोगे। समझ लो ना? ठीक है, तो बेस्ट विशेस, वेलकम।